ये सारे फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं कौन से हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस के। अब इधर देखो, ये सबको समझ में आ गया है, एकदम क्लियर है। अब लेबर में क्या करना है, तो सबसे पहला काम लेबर में मटेरियल को हटा के यहाँ लिखना है लेबर वेरिएंसेस। ठीक है, जो जो चीज़ इसमें चेंज होते जाएगी ना, वो चीज़ का कलर मैं यहाँ चेंज कर दूंगा। यहाँ क्या है, क्वांटिटी और प्राइस। मैंने इंट्रोडक्शन जब दिया था तो बोला था कि मटेरियल जो है वो क्वांटिटी और प्राइस का इम्पैक्ट रहता है, लेकिन लेबर में आवर्स और रेट का रहता है। प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, रेट, और क्वांटिटी की जगह क्या आ जाएगा, आवर्स। तो यहाँ एस क्यू है और यहाँ एस पी है, ए क्यू ए पी। तो एस क्यू की जगह एस पी की जगह क्यू की जगह क्या आ जाएगा, एस एच, और इसकी जगह और इसकी जगह। आया समझ में? बस मटेरियल का फॉर्मूला अगर आया, समझ गए हो ना। लेबर कितना इजी है, देखो लेबर के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि वो आवर्स और रेट पे निर्भर करता है। वैसे ही एक्चुअल कॉस्ट होगी एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। वैसे ही अब दूसरा आते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसकी जगह ये हो जाएगा लेबर रेट वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस, रेट वेरिएंस। और फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मटेरियल का क्या लिखते थे, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। यहाँ हो जाएगा एस आर माइनस ए आर, देखो रेट का वेरिएंस, इंटू ए एच। परफेक्ट, वेरी गुड। वहाँ मटेरियल यूसेज वेरिएंस को फिर हटा के यहाँ करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्योंकि देखो लेबर यूसेज नहीं, लेबर की एफिशिएंसी होती है, करेक्ट। जैसे अगर 8 घंटे बोलूँ पढ़ने के लिए और आप लोग 7 घंटे ही पढ़ो, तो ये आपकी एफिशिएंसी बताती है, और वैसे ही 10 घंटे पढ़ो तो वो आपकी एफिशिएंसी बताती है। तो इसलिए लेबर में क्या आएगा, एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला मटेरियल का बताओ, यूसेज एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। यहाँ क्या होगा, एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। वेरी गुड, परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, अभी ना इसको हटा देता हूँ, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ए एच इंटू ए आर, और यहाँ भी एस आर इंटू एस एच माइनस एस आर इंटू, इसको क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट एट एक्चुअल आवर्स। कि एक्चुअल आवर में आपने टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी निकाली। समझ गए? जैसे वहाँ क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ लिख रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स। तो सिंपल है, जैसा मटेरियल था वैसा ही लेबर है, क्यू की जगह एच आ गया, पी की जगह आर आ गया। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई है, सबसे पहली दिस इज फॉर ओनली वन टाइप ऑफ लेबर। अब आपके पास अलग अलग टाइप ऑफ लेबर्स नहीं है, जैसे अलग टाइप क्या क्या हो सकते हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। या हम दूसरे तरीके से बोले तो कहीं बोल देगा टाइप 1 लेबर ये है, टाइप 2 लेबर ये है, कुछ भी बोल सकता है, सुपरवाइजर लेवल ये है, वॉट एवर, वो अलग अलग तरीकों से आपको बता सकता है क्या क्या लेबर हो सकते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ तब है जब देर इज ओनली वन टाइप ऑफ लेबर। क्लियर है? पक्का? अब इसके बाद हम आते हैं, ये कोई आइडल टाइम नहीं है इसमें, देर इज नो आइडल टाइम एंड ओनली वन टाइप ऑफ लेबर। केस लिख देता हूं, नो आइडल टाइम एंड ओनली वन टाइप ऑफ लेबर, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है,
एफ एच एफ आर ए एच ए आर 10,000 आवर्स 5 रुपीज 800 आवर्स 6 रुपीज सब निकल जाएगा। मतलब क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई करना है आवर्स क्या है, रेट क्या है, आवर्स एक्चुअल आवर्स क्या है और एक्चुअल रेट क्या है। सिंपल है, बिना आइडल टाइम के, बिना वन टाइप ऑफ लेबर के। सेकेंड, चलो सेकेंड केस एक बार फिर से समझो। व्हेन देयर इज आइडल टाइम एंड ओनली वन टाइप ऑफ लेबर, एक ही टाइप ऑफ लेबर है, कॉस्ट वेरिएंस में कोई चेंजेस नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एफ एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर। इसमें से आ जाएगा लेबर रेट वेरिएंसेस, ये वही एस आर माइनस ए आर इंटू एच, कोई चेंज नहीं। इस केस में ना इसको तीन भाग में बांट देना जो आपके मटेरियल में भी दिया हुआ है। ये हो जाएगा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। अच्छा, आइडल टाइम वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो सिंपल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो आपको पता चल गया। अगर आपके पास आइडल टाइम है तो आइडल टाइम को एस आर से मल्टीप्लाई कर देना, इट विल बी ऑलवेज एडवर्स। और दूसरा आइडल टाइम कैसे निकलेगा, तो आइडल टाइम निकलेगा कि कितना आपने नेट में एक्चुअली वर्क किया है, नेट एक्चुअल आवर वर्कड माइनस एक्चुअल आवर, तभी तो पता चलेगा कितना बैठे रह गए, इनटू एस आर। अब क्योंकि यहाँ पे नेट एक्चुअल आवर आ गया और मेरे को एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला याद है जिसमें मैं स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर करता था, यहाँ पे एक्चुअल तो आ गया, तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो उस केस में मेरा हो जाएगा एफ एच माइनस नेट एक्चुअल आवर इंटू एस आर। ठीक है, क्लियर है। तो मेरा कॉस्ट वेरिएंस इन केस ऑफ आइडल टाइम व्हेन देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ लेबर विल बी लेबर रेट वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। दो वेरिएंस तो देखो हमेशा सेम रहेंगे, दो फॉर्मूले तो हमेशा सेम रहेंगे, मतलब 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स तो मेरे पक्के हैं। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें आप कोई डाउट? ठीक है, हमारा थर्ड केस रहेगा नो आइडल टाइम बट मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर। अब क्यों, अब आएगा यहाँ पे रिवाइज्ड, क्योंकि मटेरियल में भी रिवाइज्ड क्वांटिटी आई थी तो यहाँ पे रिवाइज्ड आवर्स आएगा। तो बेसिक टर्म्स जो मैंने आपको इस बार नहीं बताया वो एक बार देख लो। स्टैंडर्ड आवर एस एच, स्टैंडर्ड रेट एफ आर, एक्चुअल आवर्स ए एच, एक्चुअल रेट ए आर, और अब एक आएगा रिवाइज्ड एक्चुअल आवर आर ए एच। एक अभी मैंने बात की नेट एक्चुअल आवर वर्कड, जिसको हम बोलेंगे एन ए एच, और एक होता है आइडल टाइम। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है तो इसको आइडल टाइम आई टी बोल देना। तुम लोग को नहीं बताने की जरूरत थी, दिस इज फॉर द ऑडियंस। चलो, नो आइडल टाइम बट मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर, वही लेबर कॉस्ट। अब ऐसे लिख रहा हूं एस सी माइनस ए सी, फिर आएगा लेबर रेट वेरिएंस,
क्या होगा फॉर्मूला लेबर रेट वेरिएंस का? एफ आर माइनस ए आर इंटू एच। फिर अब एक बार बुक की तरह लिखते हैं, बिकॉज देर इज नो आइडल टाइम, तो मेरे पास आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला क्या रहेगा? एफ एच माइनस ए एच इंटू, अब क्योंकि दो या दो से अधिक टाइप के लेबर हैं तो हमारे पास यहाँ दो चीजें आएंगी। एक आएगा लेबर मिक्स वेरिएंस, वहां पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस आता था, तो यहाँ लेबर मिक्स वेरिएंस। वहां पे मटेरियल सब यूसेज आता था, तो यहाँ लेबर सब एफिशिएंसी या लेबर यील्ड वेरिएंस, जो भी आप बोलना चाहो, दोनों ठीक है। मिक्स वेरिएंस में वहां पे मैंने आपको बताया था मटेरियल मिक्स जो है वो किसको कंपेयर करता है? फॉर्मूले में एक्चुअल को कंपेयर करता है, एक्चुअल क्वांटिटी को कंपेयर करता है। तो ये एक्चुअल आवर को कंपेयर करेगा, आर ए एच माइनस ए एच इंटू एस आर। और वहां बताया था सब यूसेज किसको कंपेयर करता है? स्टैंडर्ड को। तो ये भी किसको कंपेयर करेगा? एफ एच माइनस। मान लो कभी ऐसा हो एग्जाम में हम लोग ना फॉर्मूला भूल गए, हमको राहुल सर की ना एक बात याद आ रही थी कि अरे यार मिक्स जो है ना वो एक्चुअल को कंपेयर करता है, मिक्स जो है एक्चुअल को कंपेयर करता है, तो मिक्स तो लिख दिए पर कंफ्यूजन हो रहा है कि इस फॉर्मूले को कैसे बनाए। ये दोनों को माइनस कर देना, ये आ जाएगा। ये वाले फॉर्मूले से इसको माइनस कर दोगे ना तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ने से ये आ सकता है तो सेटलमेंट कर देना। क्लियर है? पक्का? ये फॉर्मूला तो एकदम इजी है, याद रहेगा। ये फॉर्मूला एकदम इजी है, याद रहेगा। भगवान ना करे कभी भूल गए फॉर्मूला तो ये दोनों को माइनस कर देना, वो आ जाएगा। फिर किसी भी एक को याद रख लो, दूसरे को माइनस कर देना, अपने आप आ जाएगा। ठीक है? नाउ व्हाट इज आर ए एच? आर ए एच क्या है? तो आर ए एच इज एक्चुअल आवर्स या डिस्ट्रीब्यूशन, लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड रेशियो। रिवाइज्ड एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर का जो भी टोटल रहेगा उसको स्टैंडर्ड के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो वो आपका आ जाएगा आर ए एच। ठीक है? और मटेरियल में आर ए क्यू क्यों आता था? जब when there is difference in input labor hours of standard and actual, जब ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा तभी हमारा क्या आएगा? आर ए एच। अगर डिफरेंस नहीं रहेगा तो आर एच की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? और कुछ टर्म्स थे, स्टैंडर्ड आवर को एस एच बोलना है, स्टैंडर्ड रेट को एस आर बोलेंगे, एक्चुअल आवर को ए एच बोलेंगे, एक्चुअल रेट को ए आर बोलेंगे, रिवाइज एक्चुअल आवर को आर ए एच बोलेंगे, नेट एक्चुअल आवर वर्क को एन एच बोलेंगे, आइडल टाइम को आई टी बोलेंगे। ठीक है? अब हमारा अगला केस, मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर एंड देयर इज ऑल्सो आइडल टाइम। सबसे पहले क्या आएगा? लेबर वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, चलो फॉर्मूला आप सबको पता है तो इस पर मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता हूं। फिर आता है लेबर एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच। वेरी गुड। फिर आ जाएगा लेबर, वेरी गुड, आइडल टाइम वेरिएंस, जो कि होता है या तो आइडल टाइम इंटू एफ आर और एन ए एच माइनस ए एच इंटू, वेरी गुड।
और तीसरा होता है हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एच माइनस एन ए एच इंटू एफ आर। अब क्योंकि इसमें मटेरियल मिक्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दो टाइप से लेबर है, दो या दो से अधिक, तो इस केस में लेबर मिक्स वेरिएंस आ सकता है, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा एक चीज और बता दूं, कई जगहों पे ना सब एफिशिएंसी को आप नेट एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं और ऊपर वाले को ग्रॉस एफिशिएंसी। ठीक है, जैसे ये दोनों को मिक्स करेंगे ना तो ग्रॉस एफिशिएंसी, जब स्प्लिट करेंगे तो आइडल और एफिशिएंसी, फिर स्प्लिट करेंगे तो मिक्स और सब एफिशिएंसी या मिक्स और नेट एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते थे। तो एक तरफ मैं लिखता था आरएएच जो एक्चुअल से कंपेयर होता था, और एक तरफ मैं लिखता था आरएएच जो स्टैंडर्ड से कंपेयर होता था। अभी तक यही कर रहे हैं। इसके पहले वाले में देखो एस एच माइनस ए एच किया था, तो एक तरफ मैंने आर एच को ए एस से कंपेयर किया और एक तरफ मैंने एस एच को आर एस से कंपेयर किया। और यहाँ पे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं एफिशिएंसी को, एन एस से। तो मेरा जो आर एच इस केस में निकलेगा वो होता है बेटा रिवाइज्ड नेट एक्चुअल आवर, नेट एक्चुअल आवर आर ए एच। और ये तभी आता है व्हेन देयर इज डिफरेंस इन टोटल इनपुट आवर्स या टोटल आवर्स वर्कड, टोटल आवर स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड एंड टोटल नेट एक्चुअल आवर वर्कड, आवर नेट एक्चुअल आवर वर्कड। इसका मतलब अभी तक हम कंपेयर करते थे टोटल ऑफ एस एच और टोटल ऑफ ए एच, लेकिन इस केस में हम कंपेयर करेंगे टोटल ऑफ एस एच और टोटल ऑफ एन ए एच, नेट एक्चुअल आवर, आइडल टाइम माइनस करने के बाद वाला। समझे क्या बोला? अभी तक हमने कंपेयर किससे किया था, एस एच का टोटल और ए एच का टोटल। हमने देखा डिफरेंस है, हमने बोला भी इसमें तो आर एच आएगा। इस केस में जब आइडल टाइम दिया रहता है तो हम एस एच के टोटल को एन एच के टोटल से कंपेयर करते हैं। व्हाट इज एन एच? तो एन एच नेट एक्चुअल आवर वर्कड, उससे कंपेयर करेंगे। उन दोनों में डिफरेंस रहेगा तो आर एच आएगा। आर एच इज व्हाट? रिवाइज्ड नेट एक्चुअल आवर। क्लियर? कोई डाउट? और उसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? वही स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में। तो उस केस में अब जो मेरा मिक्स है, मिक्स किससे कंपेयर होता था? एएस से। अब मिक्स किससे कंपेयर होगा? एनएएस से। परफेक्ट। तो रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स माइनस एनएच इनटू, वेरी गुड, और वहां क्या हो जाएगा? एफएच माइनस सॉरी आर ए एच। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना तो फॉर्मूले खुद ही बन जा रहे हैं। बस एक फॉर्मूला स्टार्टिंग का याद रखना है, उसके बाद तो हम खुद ही बना ले रहे हैं, सिर्फ से और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने में। अब ये सारा चीजें क्लियर है? पक्का? क्या ये क्लियर है?